Hello everyone, welcome to Tech Learning with Rajat and this is the lecture 9 of our data science course। तो आज का जो टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे रीड राइट अपेंड डिलीट ये सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और डेटा साइंस में ऑलरेडी 8 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इसके बाद या इससे पहले वो सारे वीडियोस गो थ्रू करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन से, तो फाइल हैंडलिंग में जनरली क्या होता है, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फाइल हैंडलिंग इज कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस नीड परमानेंट डेटा स्टोरेज। जितनी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनको परमानेंट डेटा स्टोरेज की ज़रूरत होती है। वेरिएबल्स स्टोर डेटा टेम्परेरीली, जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं। फाइल स्टोर डेटा परमानेंटली, लेकिन जो फाइल्स होती हैं वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। एंड यूज्ड इन बैंकिंग, डेटा साइंस, एआई एंड वेब एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। इन सब में हमें फाइल हैंडलिंग की और फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड, लॉगिन सिस्टम्स, रिपोर्ट्स एंड एम्प्लॉय डेटा, ये सारे के सारे आपके फाइल हैंडलिंग के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज अ फाइल। फाइल जनरली क्या होता है? तो अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड परमानेंटली ऑन कंप्यूटर स्टोरेज। फाइल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो आपके सिस्टम की स्टोरेज पे परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, और कुछ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं उसमें आता है आपका मतलब टेक्स्ट फाइल बोल लीजिए, जिसकी एक्सटेंशन आपकी डॉट टी एक्स टी फाइल होती है, जो सिंपली आपके नोटपैड फाइल्स होते हैं। तो डॉट टी एक्स टी फाइल हुआ, डॉट सी एस बी फाइल हुआ, डॉट पी डी एफ फाइल होता है, डॉट जेसन फाइल होता है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो हम अलग अलग फॉर्मेट यूज करते हैं डेवलपमेंट में और सिंपली ठीक है। और पाइथन कैन वर्क विद मल्टीपल फाइल टाइप्स। तो पाइथन ये जो डिफरेंट टाइप के फाइल टाइप्स हैं इन सब के साथ में पाइथन काम करती है। नेक्स्ट आता है कि वाई फाइल हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट। फाइल हैंडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल देखें तो कंपैरिजन टेबल में 2 पॉइंट है, विदाउट फाइल हैंडलिंग एंड विद फाइल हैंडलिंग। तो अगर हम विदाउट फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो विदाउट फाइल हैंडलिंग में क्या पॉइंट्स आते हैं? डेटा डिसअपियर हो जाता है, डिस्टर्ब हो सकता है, गायब हो सकता है, और टेम्परेरी स्टोरेज होता है, और कोई प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें विद फाइल हैंडलिंग की तो उसमें आता है आपका डेटा रिमेन सेव, डेटा सेव रहता है, परमानेंट स्टोरेज रहती है और इजी रिकॉर्ड मैनेजमेंट उसके अंदर रहता है। तो ये एक सिंपल सा कंपैरिजन है कि हमें फाइल हैंडलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है और या फिर वो क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो वो आता है कि ओपनिंग अ फाइल। अब सबसे पहली बात, अगर हम देखें कि फाइल को आप कैसे ओपन करोगे, ठीक है, तो ओपन करने के लिए आप क्या करते हो? पाइथन में पाइथन यूजेस ओपन फंक्शन टू ओपन फाइल्स। ठीक है, तो ये जो आपका ओपन फंक्शन होता है पाइथन इसे यूज करता है फाइल ओपन करने के लिए। तो फाइल के लिए सिंटैक्स होती है फाइल इक्वल टू ओपन, फाइल नेम और मोड। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और साथ में हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करा के भी देखेंगे, ठीक है, कैसे काम करता है। तो फाइल में हमने इसको ओपन किया, तो ये जो फाइल नेम है इट्स अ नेम ऑफ फाइल, जो भी आपका नेम ऑफ फाइल होगा। और मोड होता है टाइप ऑफ ऑपरेशन, लाइक रीड राइट, अभी हम बहुत सारे देखेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन, तो वो। नेक्स्ट आता है फाइल मोड्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर फाइल के क्या क्या मोड्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम आर की बात करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे ये जो मोड है, ठीक है, सेम। तो अगर हम आर की बात करें तो आर स्टैंड्स फॉर रीड मोड, आर का मतलब है रीड मोड। डब्ल्यू का मतलब है राइट मोड। ए का मतलब है अपेंड मोड, यानी कि अपेंड कर देना। एक्स का मतलब है फाइल को क्रिएट करना। बी का मतलब होता है बाइनरी मोड। एंड टी का मतलब होता है टेक्स्ट मोड। ठीक है, तो ये फाइल के मोड हैं पाइथन के अंदर। अब नेक्स्ट आता है रीड मोड। रीड मोड का मतलब है कैसे यहाँ पे आपकी फाइल क्रिएट होगी और कैसे काम करेगी। ठीक है, फाइल हैंडलिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिंपली, देखो, अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, अभी मैं बताऊंगा रीड के बाद में आप कैसे रीड कर सकते हो, कैसे क्रिएट करोगे। तो रीड मोड का मतलब होता है इट इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। ये डेटा को रीड करने के लिए काम में आता है फाइल से।
और इसको आप कैसे यूज करते हो, सपोज इस तरह से, फाइल इक्वल टू आप इस तरह लिखोगे लाइक ओपन, और ओपन के बाद डेमो डॉट टीएक्सटी और आर, ठीक है, इट्स अ रीड मोड, और फिर उसको आप प्रिंट करा दोगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लाइक उसके अंदर हमने कोई आउटपुट लिया वेलकम टू पाइथन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक क्लोज फंक्शन। क्या आता है? क्लोज फंक्शन। तो क्लोज फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट ऑलवेज क्लोज फाइल्स आफ्टर यूज। तो ये फाइल को आफ्टर मतलब यूज करने के बाद में क्या हो जाता है, क्लोज कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट इसके बाद में और क्या है, इट सेव्स द मेमोरी, ये मेमोरी को सेव भी करके रखता है। एंड प्रिवेंट करप्शन, और करप्शन, फाइल डिस्टर्ब ना हो, डैमेज ना हो, उससे उसको बचा के भी रखता है। तो क्लोज करने के लिए हमेशा ठीक रहता है, जब भी आप फाइल क्लोज कर दो फाइल डॉट क्लोज मेथड हम यूज करें। अब आता है राइट मोड। राइट मोड आपका W से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? W से। तो इट इज यूज टू राइट डेटा इन फाइल। इसको हम क्यों यूज करते हैं? फाइल में डेटा को राइट करने के लिए या लिखने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो पुराना डेटा वो ओवर रिटन हो जाता है, तो नया वाला डेटा उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। फिर आता है एक अपेंड मोड। फिर क्या आता है आपका? एक अपेंड मोड आता है, ठीक। अब देखो यहां से मैं आपको पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं सबसे सिंपल तरीके से, ठीक है। अब देखिए अपेंड मोड से चलने से पहले यहां पे देखो राइट मोड पे हैं हम, ठीक है। अब राइट मोड पे जब आप चलोगे, ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है। इससे पहले देखो मैं गया अपने VS कोड पे, आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या पे फोल्डर क्रिएट करा, और उस फोल्डर का नाम क्या है यहाँ पे? उस फोल्डर का नाम है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके अंदर सपोज मैंने एक फाइल, एक ब्लैंक फाइल है मेरे पास यहाँ पे, और उस ब्लैंक फाइल का नाम क्या है यहाँ पे? मेन डॉट पाई। उस फाइल का नाम क्या है यहाँ पे? मेन डॉट पाई, ठीक है। तो अब देखो मेन डॉट पाई में आप अब सबसे पहले क्या करोगे, हम देखेंगे कि आप कोड को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे, देखो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उसके लिए हैश सिंबल का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, क्रिएट एंड राइट फाइल, क्रिएट एंड राइट फाइल। अब कैसे काम करेगा वो क्रिएट एंड राइट फाइल? तो सिंपल है, सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा कि फाइल इक्वल टू ओपन, फाइल इक्वल टू ओपन। जब मैंने ओपन लिखा और सपोज मैं यहां पे उसका नाम प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। क्या नाम प्रोवाइड करा रहा हूं फाइल का? मान लो स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट, इस तरह से एक फाइल क्रिएटेड, ठीक है। और यहां मैंने क्या लिखा, यहां पे सबसे पहले लिखा W। मैंने कौन सा मोड यूज करा? W, फाइल को राइट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहां पे W मोड यूज करा। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखोगे तो यहां पे आप लिखोगे फाइल डॉट राइट, ठीक है। मैंने क्या लिखा? फाइल डॉट राइट। और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं? इसके अंदर मैं इस तरह डिफाइन कर रहा हूं, देखो नेम, यहां पे नेम, और नेम के अंदर मैं यहां पे क्या डिफाइन कर रहा हूं? रजत, ठीक है। सपोज मैंने नाम दिया रजत, ठीक, सिंपल है। अब ये किया, अब यहां पे मैंने दोबारा लिखा, देखो फाइल डॉट राइट, आपको सिंटैक्स समझना है, ठीक है। अब ये करा, अब यहां पे स्लैश एन लगाएंगे न्यू लाइन के लिए, और फिर उसके बाद में ये करने के बाद में हमने दूसरा डेटा हम क्या देंगे? कोर्स, COURSE, कोर्स। कोर्स हमने दिया कि हम पढ़ा रहे हैं भैया डेटा साइंस। क्या पढ़ा रहे हैं? डेटा साइंस, SCIENCE, डेटा साइंस, ठीक है। तो ये हुआ। अब ये करने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज लगाऊंगा, इंडेंटेशन का ध्यान रखना। और यहां मैंने करा फाइल डॉट क्लोज। अब इतना काम करने के बाद जब आप यहां लिखोगे प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट के अंदर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूं। सबसे पहले मैं कोड लिख लेता हूं, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने क्या लिखा? फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक। अब ये करने के बाद अब देखो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले कि W का मतलब क्या है? यहाँ पे फाइल को राइट करना, ठीक। और राइट का मतलब ये सब हुआ, ये टू राइट द डेटा। जब भी आप फाइल डॉट राइट मेथड यूज करोगे तो उसका मतलब है उस फाइल के अंदर डेटा को राइट करना। अच्छा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, ठीक है, और ये जो /n है, /n का मतलब होता है न्यू लाइन पे जाना, ठीक। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको एग्जीक्यूट कराया।
अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो देखो मैं गया रन पे, इसको थोड़ा छोटा कर देता है, अब अच्छा लग रहा है। तो रन पे गया तो मैंने इसको स्टार्ट डीबगिंग कर दिया। ओके कोई ना, अभी होगा, स्टार्ट कर रहे हैं हम डीबगिंग इसकी। और इसके डीबगिंग में रन विदाउट, इसमें हम ले रहे हैं पाइथन डीबगर। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है, कुछ इश्यू आएगा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये दिख रहा है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाइल जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं उस फोल्डर में आपको गो थ्रो करके दिखाता हूँ, यहाँ पे गया तो यहाँ पे आप देखो जो मेरा मेन डॉट पाई है उसके बाद एक स्टूडेंट नाम से फाइल बन गई। अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ डायरेक्टली भी, तो यहाँ पे देखो नेम रजत और कोर्स डेटा साइंस, दोनों चीजें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे आपको फाइल हैंडलिंग मिल गई। क्या मिल गई? फाइल हैंडलिंग। तो ये रहा आपका राइट मोड। अब अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है, अब आता है रीड फाइल डेटा, जो यहाँ पे मैंने भी एक्सप्लेन करा था रीड के लिए। ठीक है, जब भी आपको क्या करना होता है, फाइल को रीड करना होता है। ठीक है, तो रीड करने के लिए आप क्या करते हो, सिंपली देखो इतना जब आपने करा, अब आप क्या चाहते हो, फाइल को रीड करना। ठीक है, अब रीड करने के लिए और आप क्या कर सकते हो, रीड करने के लिए सिंपल है। अच्छा मैं यहीं पे देखो, सपोज मैं अपने VS कोड पे गया और मैं अगर यहीं पे लिख देता हूँ इस तरह, देखो तो देखते हैं कुछ एरर आएगा या क्या होगा, क्या कहानी रहेगी। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले राइट मोड के लिए उसको यूज करा था, तो ये वाली लाइन को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी करा। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने लगाया इसमें रीड मोड। क्या लगाया? रीड मोड। तो रीड के लिए मैंने इस तरह दिखाया और यहाँ पे फिर एक मेथड लिखा। ठीक है, वो मेथड क्या है, मतलब डेटा एक वेरिएबल स्टोर करा रहा हूं मैं, और यहाँ पे एक मेथड है फाइल डॉट रीड। ठीक है, फाइल डॉट रीड लिख लिया, सिंपल। अब ये करने के बाद में मैंने करा डेटा को प्रिंट, प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया डेटा, सिंपल। और जब ये किया मैंने, तो अभी बताया था कि फाइल को हमको क्लोज करना होता है, फाइल को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि आउटपुट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या आउटपुट आपको मिलेगा, सारी चीजें। तो हाँ मिल गया। अब यहीं पे देखो फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली और नेम रजत एंड कोर्स डेटा साइंस। तो जो चीज मैंने अभी आपको मैनुअली दिखाई थी वो हम यहाँ पे डायरेक्टली उस चीज को रीड करके भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक नेम रजत है और कोर्स है सपोज डेटा साइंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब है अपेंड मोड। अपेंड मोड के अंदर जनरली क्या होता है, अपेंड से जैसे आपको समझ में आ रहा है, अपेंड होता है टू अपेंड एड्स न्यू डेटा विदाउट डिलीटिंग ओल्ड डेटा। अपेंड नया डेटा ऐड करता है और पुराना डेटा वो डिलीट नहीं करता। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है, जब इसके लिए अपेंड के लिए मैं दोबारा से VS कोड पे गया, अब मैं दोबारा से इसी को कॉपी कर रहा हूं। सपोज हम सारी चीजें करते हुए चलेंगे, मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करा। अब लेकिन जो स्टूडेंट, जो हमारी टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपेंड करना है, तो मैंने यहाँ पे मोड चेंज करके ए कर दिया। अब ये करने के बाद मैं एक चीज और लिखना चाह रहा हूँ उसमें। ठीक है, फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट। अब राइट के बाद जैसे मैंने पहले कोर्स लिखा था ना, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा /n और मैं एज और ऐड कर देता हूँ। सपोज एज हो गई 25, है ना। अब ये कर दिया मैंने, डेटा को और ऐड कराना है और फिर कर दिया फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, फाइल डॉट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, देखो ये करने के बाद, अच्छा सॉरी पैरेंथेसिस भी लगाना है। और देखो अब ये करने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैंने लिखा डेटा, डेटा एडिड सक्सेसफुली, कुछ भी मैसेज हमने प्रोवाइड करा दी सपोज। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब हम रीड कर रहे थे ना, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो रीड वाला पार्ट था यहाँ पे, इस रीड वाले पार्ट को मैं नीचे कर देता हूं। देखते हैं क्या हमें कुछ इस पे फर्क पड़ेगा क्या। ठीक है, मैंने ये करा अपेंड और यहाँ पे कर दिया रीड। अब देखते हैं क्या कहानी रहती है दोबारा से। ठीक, चलो तो ये करने के बाद अगर आप एग्जीक्यूट कराओगे
तो देख रहे हैं आप, डेटा एडिट सक्सेसफुली, आपको यहाँ मैसेज डिस्प्ले हो गया, नेम, कोर्स और उसके नीचे जो एज है 25, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ गई। तो आसान है, ठीक है, हम ये आराम से कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अपेंड करने के बाद, ठीक है, ये रहा आपका अपेंड ऑपरेशन। अब नेक्स्ट आता है क्रिएट मोड, ठीक है। अब ये क्रिएट मोड की क्या कहानी है, हमको ये देखना है, ठीक। अब देखो, सबसे पहले रीड लाइन बाय लाइन भी हम कर चुके हैं। अब इसके अलावा यहां देखोगे तो इसमें ओपन न्यू फाइल, जब आप एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको क्रिएट मोड को यूज करते हो, ठीक है। तो न्यू फाइल से के बाद आप एक्स करके प्रिंट कराओगे तो इसको आप यूज वहां पे कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आप जब एग्जीक्यूट कराओगे, चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, VS कोड पे गया, आप क्रिएट करना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक। चलो क्रिएट करना चाह रहे हो उसे, तो आप कैसे करोगे, सपोज मैंने न्यू फाइल इसका नाम रखा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ दोबारा से, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं ये मैसेज और करा देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू फाइल क्रिएटेड, ठीक है, न्यू फाइल क्रिएटेड लिखा। और जब ये लिखने के बाद, अच्छा जब आप ये करा देते हो, ठीक, तो और आपको क्या करना है, आप एक मेथड भी यूज तो कराओगे, ठीक है। आप ये मेथड को यहाँ पे उठा के, क्योंकि फाइल हम क्लोज कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिख लो। चलो देखते हैं एग्जीक्यूट करा के कि कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, कैसे ये काम करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है कि ए न्यू फाइल क्रिएटेड। अब अगर आप अपने फोल्डर में जाके देखोगे तो एक न्यू फाइल नाम से यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो बहुत सिंपल है नई फाइल को क्रिएट करना क्रिएट मोड से। अब आता है कुछ रीडिंग के मेथड्स हैं, ठीक है। अब ये जो रीडिंग के मेथड्स हैं, हम इसमें क्या करेंगे कि आपको क्या करना है इन रीडिंग मेथड में, कि फाइल डॉट रीड मेथड का काम क्या होता है, इट रीड्स कंप्लीट फाइल। फाइल डॉट रीड मेथड अभी हमने यूज करा, ये कंप्लीट फाइल को रीड करता है, ठीक है। एक आता है फाइल डॉट रीड लाइन, ये सिंगल लाइन को रीड करता है। इसके अलावा फिर अगर आप यूज करते हो फाइल डॉट रीड लाइन्स, तो ये रीड ऑल लाइन एज अ लिस्ट, तो ये सारी की सारी फाइल्स को एज अ लिस्ट यूज करता है, ठीक है। तो ये सिंपल है। सपोज अगर मैं यहीं पे जो मेरा कोड है, मैं एक सिंपल के तौर पे अगर आपको यहाँ दिखाता हूँ कुछ भी, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ प्रिंट, देखते कुछ एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो प्रिंट के अंदर, अब मैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले करा रहा हूँ, सपोज फाइल, और फाइल मेथड के अंदर क्या है रीड, और रीड में लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइन, क्या लिख रहा हूँ, रीड लाइन। रीड लाइन करने के बाद मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। चलो तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो क्या कुछ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो उसने दिखा दिया प्रॉपर, एक आपको दिखाएगा ना कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, सारी चीजें वो प्रॉपर दिखा रहा है कि लाइन 15 में ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर आप इसको यहाँ से हटा दोगे तो आपका सब सही हो जाएगा, ठीक। तो ये मेथड्स हुए फाइल के, जो भी डिफरेंट मोड्स वहां पे आप एग्जीक्यूट करा रहे हो, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसके बाद में आप दोबारा से एग्जीक्यूट कराओगे अगर, ठीक है, आप यहाँ पे भी इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा सकते हो। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना, अगर देखो रन करा के अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रन और स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, ठीक है, तो वो इसी तरह से प्रॉपर एग्जीक्यूट भी कर देगा आपकी फाइल को क्लियर तरीके से, ठीक। यहाँ पे वो एरर दे रहा है क्योंकि वो एक न्यू फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर मैं देखो ये पूरा ही पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कोड मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब हम आगे चलेंगे तो फिर से देखते हैं। तो ये करने के बाद अब नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास। नेक्स्ट मेथड क्या है इसमें, रीडिंग मेथड के बाद में राइटिंग मल्टीपल लाइन्स। आप मल्टीपल लाइन लिख लोगे अब, ठीक है। और जब आप ये राइटिंग मल्टीपल लाइन लिख लेते हो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइक विद स्टेटमेंट। अब हम किस पे चले, हमारे विद स्टेटमेंट पे चले, ठीक है। अब विद स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। विद स्टेटमेंट का मतलब होता है इट ऑटोमेटिकली क्लोजेस फाइल आफ्टर यूज। जैसे कि अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे थे फाइल डॉट क्लोज मेथड, लेकिन ये वाला मेथड क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली फाइल को यूज के बाद में क्लोज कर देता है। तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीजें लिख के रिमूव कर देता हूँ, सपोज मैंने ये सारा का सारा डेटा ही हटा दिया,
अब ये सारा का सारा डेटा जब मैंने इसको हटाया तो अब आप क्या करोगे, मैं एक कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे लिख रहा हूं मैं, विद ओपन, ठीक है। मैंने विद ओपन लिखा और विद ओपन करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, क्या फाइल का नाम है, टीएक्सटी फाइल, ठीक। ये करा और इसके बाद में ये करने के बाद मैंने मेथड लिखा मेरा राइट, ठीक है। अब ये करा हम, है ना। अब आप इसको इस तरह से लिखोगे, ओपन करना है मुझे, ये क्या करना है मुझे, ओपन करनी है फाइल, ठीक है। अब जब ओपन करा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा फाइल डॉट रीड, ठीक है। इस तरह हम लिख देते हैं। जब हम ये लिख देते हैं, ठीक है, तो अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, प्रिंट, और प्रिंट के बाद आप क्या लिख दोगे, डेटा, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा है, ठीक है। मैं इसी को उठा के भी अगर यहाँ पे लिख दूंगा विद में, ठीक है, यहाँ पे इसको भी लगाना है विद को, पहले सबसे पहले ये मैंने लिखा। अब आप लिख रहे हो फाइल डॉट रीड, ठीक है। ये करने के बाद आपने डेटा को प्रिंट करा, यानी कि प्रिंट के अंदर आप क्या लिख दोगे, डेटा, जो आपका वेरिएबल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से। अब आपको और क्या मिलेगा, इस सिंटेक्स को आपको कंप्लीट करना है, एज फाइल। इसको आप कैसे लिख रहे हो, इसको लिख रहे हो आप एज फाइल, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप यहाँ सिंटेक्स देखोगे प्रॉपर, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप इसी कोड को भी आप एज इट इज़ कॉपी करोगे, देखो इस कोड को भी एज इट इज़ कॉपी करोगे, तब भी आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। फाइल डॉट रीड आप कर रहे हो, तो अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, तो क्या कुछ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहानी समझने वाली ये है, ठीक है। अब इसने देखो एरर दिया है मुझे। अब एरर क्या दिया है लाइन 1 में, कि विद दिस एज फाइल, ये तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अपने पास डेमो डॉट टेक्स्ट नहीं है, लेकिन हमने फाइल का नाम क्या बनाया हुआ है, हमारे पास जो फाइल का नाम है वो स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हमने वहां से कॉपी कर ली। तो कम से कम हम हमारे कोड में जब एरर आते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि क्या कहानी है, इसीलिए एरर आना जरूरी है कि कम से कम हम एरर पढ़ के समझ पाए। तो देखो उसने फाइल रीड कर ली ना डायरेक्टली, ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से आपकी फाइल यहाँ पे रीड होके आपको मिल गई, ठीक है, बेहतर है। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो एक कॉन्सेप्ट आता है आपके फाइल पॉइंटर का, ठीक है। अब अगर हम फाइल पॉइंटर की बात करते हैं, तो फाइल पॉइंटर का मतलब होता है पाइथन मेंटेन्स कर्सर पोजीशन इनसाइड फाइल। तो पाइथन जो है फाइल के इनसाइड एक कर्सर पोजीशन को मेंटेन करके चलता है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो, अब देखिए कैसे करता है। तो यहाँ पे जो टेल का मतलब क्या है, टेल मेथड करंट पोजीशन बताता है और सीक मेथड पोजीशन को चेंज करता है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसका कोड बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट कराता हूँ, कोड एग्जीक्यूट कराने का एक सिंपल तरीका है कि यहाँ पे कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे फाइल लिख रहा हूँ, एक फाइल, अच्छा ठीक है, फाइल को जैसे हमने ओपन भी करा हुआ है, ऑलरेडी वो फाइल ओपन है पिछले वाले तरीके से। अगर देखो मैं अब देखते हैं इस मेथड से आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट। अब प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइल डॉट, मेरे पास होता है टेल मेथड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेल मेथड। अच्छा, टेल मेथड का काम क्या है, करंट पोजीशन बताना, और सीक का क्या है, पोजीशन को चेंज करना। तो ये मैं कर दे रहा हूँ अब इसको, फाइल को क्लोज। तो मैंने करा फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। क्या काम करेगा, देखता हूँ क्या कहानी है, ठीक है। कुछ एरर देगा नहीं देगा, कुछ तो करेगा, ठीक है। उसने एरर दिया। अब एरर क्यों दिया, क्योंकि ये सिंटैक्स ऑटोमेटिकली क्लोज कर रही थी। अब ऑटोमेटिकली क्लोज कर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखूंगा फाइल। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और ओपन जब करूंगा तो मेरी फाइल का नाम क्या है, मेरी फाइल का नाम है स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट, ठीक। अब स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट मेरी फाइल का नाम है, और यहाँ पे मैंने आर बनाया, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, और क्या कुछ एरर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 आ गया, ठीक है। उसने 0 क्या बताया, 0 का मतलब होता है आपकी करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन क्या है यहाँ पे, 0, आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है।
यानी कि अब इस करंट पोजीशन से मतलब ये है कि कर्सर 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा, जैसे इंडेक्स होती है लाइक दैट। तो यहाँ 0 पोजीशन से कर्सर आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये हुआ। अब अगर हम सीक पे जाते हैं तो सीक पे कैसे जाएंगे? ठीक है, सपोज मैं इसको वो कर देता हूँ, इसको कंप्लीट पार्ट को आप वो कर दो। अभी मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। मैंने इसको यहाँ पे इसको ये कर दिया इस तरह से। अब चलो, अब मैं दोबारा से बनाता हूँ पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइल इक्वल टू, फिर से ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट लिखा, और ये करने के बाद मैंने यहाँ आर लिखा, मेरा रीड मोड है। और रीड मोड करने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद में मैंने लिखा फाइल डॉट टेल। अब क्या लिखा मैंने? अच्छा, टेल तो मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं किस पे जाऊंगा? जब मैंने दोबारा इसको ओपन करा तो अब मेरे को सीक करना है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा, प्रिंट नहीं करा रहा अभी, क्योंकि कैसे कराऊंगा बताता हूं। देखो, अब यहां पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? फाइल डॉट सीक मैथड, इस तरह लिख के। अब सीक मैथड के अंदर मैंने यहां वैल्यू दी 5, बताता हूं क्यों दी। अब यहां पे मैं कराऊंगा प्रिंट। अब प्रिंट कराने के बाद यहां पे आपको मिलेगा फाइल डॉट रीड मैथड। फाइल डॉट रीड मैथड, मुझे ये रीड करना है, और ये रीड करने के बाद में मैं करा दूंगा फाइल डॉट क्लोज, इसको क्लोज भी कराना है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, देखो, अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम देखते हैं। यहां मिल गया, नेम मिला, कोर्स मिला, एज 25 मिला। तो अब इसकी कहानी बेसिकली क्या रही? ठीक है, तो ये हम किस लिए करते थे? पोजीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें, इसके बाद में टेल एग्जाम्पल मैंने बता दिया अभी आपको, और सीक का भी एग्जाम्पल बता दिया, दोनों ही बता दिए क्या काम होता है। अब आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीटिंग फाइल्स। ठीक है, आप फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हो? ठीक है, अब देखो, इसके लिए क्या होता है भैया, आपको इंपोर्ट करना होता है फाइल, अगर आप चाहते हो परमानेंटली डिलीट करना। ठीक है, तो अगर मैं आपको फोल्डर दिखाऊं तो यहाँ पे 2 फाइलें बन गई हैं। अगर आप इवन बीएस कोड के स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ पे न्यू फाइल बन गई है और एक स्टूडेंट और टेक्स्ट फाइल बन गई है। क्लियर है? तो अब मैं मेन इसमें जाके मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब डिलीट करने के लिए क्या सिंटैक्स होती है? डिलीट करने के लिए एक सिंटैक्स होती है अपने पास, और वो सिंटैक्स है ये import OS। आप इसका यूज करोगे। अब आप कैसे करोगे मैं बताता हूं। मेरे पास जो स्टूडेंट डॉट न्यू फाइल है, सपोज मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूं, मैंने इसको हटा दिया। अब देखो, फ्रेश तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे OS इंपोर्ट, और यहाँ लिख रहा हूं मैं OS। ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के बाद में फिर मेथड होता है OS डॉट रिमूव। रिमूव मेथड जब मैंने यहाँ पे यूज करा है, तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे मुझे कौन सी फाइल रिमूव करनी है? सपोज मेरे को करनी है ये न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी करना है, और यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड कराना है फाइल डिलीटेड। किसके अंदर? प्रिंट के अंदर। प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल डिलीटेड। यहाँ क्या लिख दूंगा? फाइल डिलीटेड। ठीक है, अब ये लिखा। तो अब एक चीज हमेशा याद रखना है, एक मैं आपको यहां वार्निंग दे रहा हूं, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी, तो उस केस में भैया पता क्या हो जाएगा? योर प्रोग्राम विल क्रैश। आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो फाइल है वही आपको यूज करनी है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कराता हूं तो कुछ मिलेगा, मिल गया। फाइल क्या मिल गई? आउटपुट फाइल डिलीटेड। और लेफ्ट साइड में देखोगे तो जो वो फाइल थी वो भी डिलीट हो गई है। जो न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट हमने बना रखी थी, हमारे फोल्डर से भी वो फाइल गायब है। ठीक है ना मजेदार चीज? तो ये था द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीटिंग फाइल। अब आता है चेकिंग फाइल एग्जिस्टेंस। आप फाइल के एग्जिस्टेंस को
कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप कैसे चेक करोगे कि फाइल है या फिर फाइल अवेलेबल नहीं है, तो उसका भी कोई तरीका होगा। अब इसके लिए आप क्या लिखते हो जो है फाइल हैंडल करने के लिए। देखो, एक तो मैंने आपको ये बताया कि फाइल होगी ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब फाइल के एरर हैंडल करने हैं या फिर फाइल मिल नहीं रही, तो उसके लिए एक तरीका है। मैं एक ओवरऑल कोड लिख रहा हूँ। सपोज मेरी कोई भी फाइल का नाम है, मैं कुछ भी दे दूंगा, तो है ही नहीं, ठीक है। तो मैं उसको लिखने का आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहानी ऐसे चलेगी कि मैंने लिखा यहाँ पे import OS, मैंने लिखा import OS। अब import OS लिखने के बाद मैं लिखूंगा if os डॉट पाथ, ये मेरे पास सिंटेक्स है, os डॉट पाथ, और फिर यहां लिखूंगा exists, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिंटेक्स दी हुई है, मैं वही सिंटेक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। os डॉट पाथ एग्जिस्ट, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ भी। सपोज मेरी कोई फाइल का नाम है डेमो डॉट, अच्छा चलो अवेलेबिलिटी दिखा देते हैं सबसे पहले। मेरे पास एक फाइल है स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी फाइल, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी फाइल है। अब इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। जब मैंने इतना कर दिया ना, अब यहाँ पे इसकी सिंटेक्स को कंप्लीट करते हैं इफ के अंदर। अगर आप चाहो ना तो ये सारा का सारा कोड भी एज इट इज उठा सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये भी आप एज इट इज ही दिखा सकते हो, कौन टाइप करे, मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये लिखने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या कहानी रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो चलो, अब यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखोगे तो उसका इंडेंटेशन की अगर हम बात करें तो आप इस तरह लिख रहे हो, ठीक है। अब इफ के अंदर आप गए थे तो ये काम करके मिल रहा था आपको। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, चलो अब एल्स के अंदर क्या है, एल्स के अंदर भी आपको कुछ मिलेगा। अब एल्स के अंदर क्या मिलेगा, क्योंकि पाइथन के अंदर आपको इंडेंटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपका पाइथन का इंडेंटेशन सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इफ एल्स, अब ये आप इस तरह सिंटेक्स लिख दिए। सपोज कोई भी फाइल है और मैंने यहाँ पे लिखा डेमो फाइल का नाम स्टूडेंट डॉट, ठीक है, डॉट टी एक्स टी। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक से इसीलिए बताता हूँ कि आप आराम से समझ सकें इस चीज़ को। अब एल्स के अंदर जब आप गए तो फाइल नॉट फाउंड आपने लिख दिया, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हो, ठीक है, तो क्या कहानी रहेगी वो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो डेमो डॉट टी एक्स टी क्यों दे रहा है, अच्छा इसको सेव कर देता हूँ मैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओ सॉरी, इसको मैंने चेंज नहीं करा, इसको मैंने चेंज नहीं करा, इट्स माई मिस्टेक एंड आई एम करेक्टिंग इट। और जब मैंने इसको अप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो प्रॉपरली इस तरह से दिखा देता है। और मान के चलो अगर यहाँ पे मैं डेमो लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेमो ही लिख रहा हूँ, तो कुछ मैसेज तो डिस्प्ले कराएगा कि ये फाइल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करा देता हूँ, तो दोबारा एग्जीक्यूट कराने में वो कुछ ना कुछ देगा, यहाँ दिखा रहा है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट रिकॉर्ड का एक एग्जाम्पल, ठीक है। देखो ये सारे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, बाइनरी को रीड करना या नहीं करना या आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताता हूँ। अच्छा देखो, कुछ मेथड्स हैं। फाइल के एग्जिस्टेंस पे मैंने बात कर ली, स्टूडेंट रिकॉर्ड का एग्जाम्पल हो गया। अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी है। रीडिंग एम्प्लॉय डेटा में क्या आता है कि विद ओपन, इस तरह से आप एम्प्लॉय डेटा को रीड कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले टॉपिक है बाइनरी फाइल्स का। बाइनरी फाइल में क्या होता है, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियो। तो उसके लिए जब आप आरबी लिखते हो तो उसका मतलब होता है रीड बाइनरी, और डब्ल्यूबी का मतलब होता है राइट बाइनरी। तो ये हो गया बाइनरी का रीड एग्जाम्पल। अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग भी मैंने बता दी। अब देखो एक कंप्लीट प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कंप्लीट प्रोग्राम में क्या है कि आप एक प्रोग्राम देख सकते हो। एक हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बना रखा है, सपोज एक हमने मिनी प्रोजेक्ट बना रखा है यहाँ पे। अब इस मिनी प्रोजेक्ट में क्या है कि एक स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे हैं, जिसमें क्या है, वाइल ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें क्या है, ये तीन चीजें प्रिंट कराएगा, एक ऐड स्टूडेंट,
दूसरा व्यू स्टूडेंट और तीसरा एग्जिट, 3 चीजें। अब चॉइस में हम दे रहे हैं लाइक इनपुट के अंदर एंटर चॉइस, आप इस तरह से पाइथन में डेटा को इनपुट ले सकते हो। और इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो चॉइस अगर 1 है तो वो स्टूडेंट का नेम एंटर कराएगा यहाँ पे, ठीक, और फिर उसके लिए एक फाइल ओपन करेगा। अच्छा, मैं जो ऑलरेडी फाइल है मैंने उसको सपोज डिलीट कर दिया, वो ऑलरेडी डिलीट हो गई है, फाइल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो बेस्ट है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे स्टूडेंट आप ऐड कर सकते हो। दूसरे में क्या करा, कोई चॉइस 2 ले रहा है तो उसमें क्या है, वो फाइल को रीड कर देगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। कोई और चॉइस लेगा तो उसको इनवैलिड चॉइस बताएगा, ठीक है। एक सिंपल है, आप इसको नोट करके एग्जीक्यूट करा सकते हो। अगर मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है, रन कराता हूँ और सपोज वो मुझे कोई चॉइस मांगने को बोलेगा, मैंने यहाँ चॉइस भर दी सपोज 5, ठीक है, तो वो देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा, वो इनवैलिड चॉइस है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो 1 लिखने पे आउटपुट यहाँ एंटर स्टूडेंट नेम आया, तो मैंने लिख दिया सपोज टैक लर्निंग विद रजत, इस तरह लिखा, एंटर कराया, चॉइस लिखा। अब देखो, अब अगर आप यहाँ विजिबल होके देखोगे तो स्टूडेंट टेक्स्ट में आपको वो फाइल मिल गई। तो इस तरह से आप एक सिंपल प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको फाइल हैंडलिंग के डिफरेंट ऑपरेशन समझ में आए होंगे। और ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। क्रिएट अ फाइल एंड राइट योर नेम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रीड कंटेंट फ्रॉम फाइल, ये भी हम कर चुके हैं। अपेंड टेक्स्ट इनटू फाइल, ये भी हम कर चुके हैं। डिलीट फाइल यूजिंग ओएस मॉड्यूल, ये भी हम कर चुके हैं। एंड हैंडल फाइल नॉट फाउंड एरर, ये भी हम कर चुके हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गए, ये आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप ये कंप्लीट करिए, फिर हम कभी बाद में भी प्रोग्राम बनाएंगे कि क्रिएट एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं इस तरह से। क्रिएट नोट्स एप्लीकेशन, स्टोर मल्टीप्लिकेशन टेबल इन फाइल, आप ये भी कर सकते हो। क्रिएट अटेंडेंस स्टोरेज सिस्टम एंड क्रिएट लॉगिन सिस्टम यूजिंग फाइल्स, आप ये भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 9। समरी अगर आप देखोगे तो इसमें ये सारी चीज हमने कवर करी है कि व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, रीड राइट अपेंड क्रिएट मोड क्या होते हैं, रीड लाइन, रीड लाइंस विद स्टेटमेंट, टेल, सीक, डिलीट फाइल, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सारी चीजें मैंने यहाँ पे फाइल हैंडलिंग की कवर कर दी हैं। एंड फाइल हैंडलिंग इज वेरी यूजफुल एंड इट इज यूज्ड इन एवरी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, ठीक है, प्रॉपरली मैंने डिटेल में बताई है, तो आप इसको लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो और मेरे डेटा साइंस के कोर्सेज से जुड़ो और इसको शेयर भी करो। और जैसे ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आप प्रॉपर, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी जाना चाह रहे हो तो मैंने प्रॉपर मर्न की पूरी सीरीज बना रखी है। तो ये मेरा चैनल है, आप गो थ्रू करके इसको देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।